कर दिया। और फिर विश्वामित्र खुद ही चले आए और कहते हैं कि ये कोई हमें लगता है दैत्य, तुम एक काम करो तो पूजा पाठ करा लो। उन्होंने कहा ठीक है, हम यहाँ पे करा लेंगे। जैसे हम नहीं पंडित जी से पूछने जाते हैं तो पंडित जी बताते हैं कि एक काम करो, जो ग्रह भारी है जाए को शांत कर ले। ये पूजा पाठ करा लीजिए। और विश्वामित्र जी ने हरिश्चंद्र के साथ छल कर दिया। स्वप्न में उन्होंने यज्ञ पूजा करवा के हरिश्चंद्र जी से दक्षिणा के मांगी और दक्षिणा में उन्होंने हरिश्चंद्र जी का सारा राजपाट ले लिया। हरिश्चंद्र सुबह आया, सभा में बोले कि आज मैंने स्वप्न में ये देखा वो देखा। वो बोल ही रहे थे कि तब तक विश्वामित्र जी आ गए और बोले कि हरिश्चंद्र ये महाराज अब आप इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है। बोले क्यों? इसलिए क्योंकि इस सिंहासन पर अब आपका कोई अधिकार नहीं है, आप हमें दक्षिणा में ही दे चुके, आप ये सारा राज्य हमें दान कर चुके हैं। और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं अभी भी बाकी। राजा ने कहा ठीक है। राजा जैसे ही राजकोष की तरफ चले वैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा कि महाराज ये राजकोष भी आपका नहीं, ये सिंहासन भी आपका नहीं, आप इस महल को छोड़ दीजिए। हरिश्चंद्र सत्यनिष्ठ राजा थे, वो गए, उन्होंने वलकल वस्त्र धारण किए, चल दिए। उनकी पत्नी, उनका छोटा सा बेटा भी है, वो दोनों भी चल दिए। जब चल गए हैं तो फिर विश्वामित्र कहते हैं कि महारानी जैसे राजा ने वलकल वस्त्र धारण कर लिए हैं वैसे आप भी अपने सारे जीवनों को उतार दीजिए, क्योंकि इन गहनों पर भी आपका कोई अधिकार नहीं है, ये भी महल के लिए, ये सब मेरा है। महारानी ने कहा कि ऐसा नहीं होता है कि आपके हिसाब से, जैसे हम लोग कह रहे थे जितना मिल जाए उतने में संतुष्टि लो। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है। दक्षिणा ब्राह्मण हमेशा मांग कर लेता है, संकल्प आप अपनी इच्छा के अनुसार जितनी आपकी सामर्थ्य। हरिश्चंद्र जी ने कहा कि महारानी त्याग दीजिए इन कपड़ों को, जब महल नहीं रहा, राज्य नहीं रहा, सिंहासन नहीं रहा, तो इन गहनों का क्या करोगे? महारानी ने कहा हाँ सही बात है, मेरा गहना तो आप है, मैं इन दिखावटी गहनों का क्या करूंगा। उन्होंने भी वलकल वस्त्र धारण कर लिए। जैसे ही चले हैं वैसे ही विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि महाराज अभी 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और बाकी हैं, ये बताइए आप जाग रहे हैं, देंगे कब? उन्होंने कहा 15 दिन बाद, एक पखवाड़ा बीत जाने पर। ठीक, एक पखवाड़ा बीत गया और स्वर्ण मुद्राओं का इंतजाम नहीं हुआ। जैसे एक पखवाड़ा बीता वो फिर से आ गए। उन्होंने कहा कि महाराज हमारी दक्षिणा। उन्होंने कहा दक्षिणा हम हो ही नहीं पाई। क्या आपको पता है दक्षिणा के भी एक रूल होता है, उस पर भी ब्याज लगने लगता है ऊपर से। तो अगर ब्राह्मण छोड़ भी दे तो ईश्वर नहीं छोड़ता है, फिर वो उसके यहाँ पता जो ब्याज होता है उसको चुकाने के लिए कभी उसके यहाँ बैल भर के आता है और पूरी जिंदगी उसके खेतों को जोतता है फ्री में।
उससे उसका जो कर्ज है वो उतर